प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को मैं आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। बुद्धि को वचन से भरो। जैसे कि पवित्र बाइबल प्रकाशित वाक्य 22 की 13 आयत में लिखा है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। अल्फ़ा का मतलब होता है पहला और ओमेगा का मतलब होता है आखिरी। और अल्फ़ा और ओमेगा प्रभु यीशु मसीह हैं। आप अभी तक अपनी मसीही दौड़ में दौड़ रहे हैं और आप जिस दौड़ में हैं उस दौड़ को प्रभु यीशु मसीह पूरा करके आखिर तक पहुंच चुके हैं। जब तुम उस दौड़ को पूरा करके स्वर्ग में जाओगे तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें एक नया नाम दूंगा। जो जय पाएगा मैं उसे जीवन का वृक्ष में से खाने को दूंगा। इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति जय नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, आपको भी अगर प्रभु यीशु मसीह की तरह अपनी मसीही दौड़ का विजेता बनना है तो आपको भी प्रभु यीशु मसीह की तरह ही अपनी बुद्धि की कमर को परमेश्वर के वचनों से कसना होगा। पौलुस ने कहा कि सच्चाई से अपनी कमर कस और उद्धार का टोप पहन। लेकिन लोग कहते हैं कि मैं सच्चाई से अपनी कमर कैसे कसूं? इस प्रश्न का उत्तर पतरस ने अपनी पत्री में दिया है। पतरस ने कहा कि अपनी बुद्धि की कमर कस, क्योंकि शैतान बुद्धि के ऊपर ही अटैक करता है। अगर आपकी बुद्धि सच्चाई से यानी कि परमेश्वर के वचनों से कसी हुई होगी तो जब शैतान आप पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो आप शैतान की चाल को समझ सकेंगे और उस अटैक से बच जाएंगे। इसीलिए वचन के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो वचन के साथ जुड़े रहते हैं तो आप अपनी बुद्धि की कमर को कसते हैं। बाइबल में लिखा है कि अगर परमेश्वर ने 100 करोड़ स्वर्गदूत बनाए तो 33 करोड़ स्वर्गदूत शैतान की बातों में आकर पाप में गिर गए थे। 1/3 स्वर्गदूतों को शैतान ने अपनी तरफ कर लिया था। ज़रा सोचें, शैतान उन स्वर्गदूतों को भरमा सकता है जो हमेशा परमेश्वर के सामने खड़े रहते थे, तो इंसान क्या चीज़ है? आप समझ सकते हैं कि शैतान के पास भरमाने की कितनी शक्ति होगी। मेरे प्रियो, आज शैतान हमें भी भरमाने की कोशिश करता है, लेकिन हमें शैतान की बातों को नहीं मानना बल्कि परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना है। इसीलिए बाइबल बताती है अपनी बुद्धि से अपनी कमर को कसो, यानी कि अपनी बुद्धि को परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलाओ ताकि शैतान तुमको भरमा न सके और तुम एक आशीषित मसीही बनकर अपनी दौड़ को पूरा कर सको। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके वचनों के अनुसार चलूँगी और अपनी बुद्धि से कमर कसूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, इस वचन के लिए खुदा धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, जैसे वचन में लिखा कि हमने देखा, वचन पढ़ा और वचन कहता है कि परमेश्वर के सामने 100 स्वर्गदूत रहते थे और इतनी भीड़ों की भीड़, वो हर समय परमेश्वर के साथ रहते थे, फिर भी शैतान ने उससे भरमाया। तो हम क्या चीज़ है? सो शैतान की योजनाओं से दूर रहें। आज आपको लगेगा कि हाँ अच्छा है और मैंने तो पाप किया, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। आज आपको वो अच्छा लगेगा, लेकिन इन फ्यूचर आपको उसके लिए आप अपनी जो ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देना चाहते हैं वो आप खोलोगे। अगर आप पाप में गिरोगे, अगर आप पाप में चलोगे तो आप वो नहीं ले सकते जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। बाइबल कहती है जैसे तेरा स्वर्गीय पिता पवित्र है तो पवित्र बन। सो आप सभी पवित्र बनो, परमेश्वर की हजूरी में चलो, खुदा के वचन को पढ़ो। जितना आप वचन की गहराई में जाएंगे उतनी ज़्यादा आप ब्लेसिंग को लेंगे। बाइबल में लिखा है कि अगर तू परमेश्वर से जो मांगेगा वो तुझे देगा।
वो कब मिलेगा? जब आप पाप से दूर रहेंगे, जब आप रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर के पीछे चलेंगे, उसके वचन को मानेंगे, उसके रूल्स जो परमेश्वर ने हमें बाइबल में दिए हैं, वचन दिए हैं, उसको फॉलो करेंगे। अब्राहम ने भी अपनी ब्लेसिंग को कैसे लिया? जब वो वचन पे अड़ा और खड़ा रहा। उसकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आई होंगी। क्या उससे नहीं शैतान ने तंग किया होगा? उसे भी किया होगा कि तुम इतने वर्ष के हो गए, अभी तक तुम्हारे बेबी नहीं है। किया होगा। शैतान उसके मन में डालता तो होगा कि देखो, तुम्हें परमेश्वर ने वायदा किया था लेकिन अभी तक नहीं मिला। लेकिन वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसने तब दिया जब उसे कोई आस नहीं थी, जब उसे उम्मीद नहीं थी कि अब होगा। कई बार परमेश्वर जानबूझकर आपके जीवन में परेशानियां देता है। वो देखता है, आपको चेक करता है कि आप अड़े और खड़े रहते हैं। जब आप रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ अड़े, एक मन होकर अड़े और खड़े रहते हैं, तो आप अपने जीवन में ब्लेसिंग को लेते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।